बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, स्पार्को ने चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जमान के मुताबिक ये सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत में इजाफा करेगा। तर्जमान का कहना है कि स्पार्को का EO2 लॉन्च मुल्की खलाई महारत की अलामत है और ये मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा फराम करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेटेलाइट्स के बेड़े में इजाफे से मुशाहिदात के तसलसल और दुरुस्तगी में बेहतरी आएगी। तर्जमान के मुताबिक ये सेटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतज़ाम और स्ट्रेटजिक मनसूबा बंदी में मुआविन साबित होगा। स्पार्को का पाकिस्तान की सेटेलाइट EO2 का कहना है कि मकामी तैयारी में खुद इन्हिसारी का ये मनसूबा अपने आप एक मज़हर है। जी नाजरीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने बानी PTI को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से भी टेलीफोनिक रब्तों की सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक इमरान खान ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। उन्होंने माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी, जो अदालत में पढ़कर सुनाई गई। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि हुकूमत माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी PTI को उनके बच्चों के साथ भी टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स तकरीबन एक जैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की आंख के मुआयने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाए। दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले किए जाएंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मदाखलत की ज़रूरत है। हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलतें फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमिन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है। अपीलें हाई कोर्ट में मौजूद हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ करते हुए कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के किरदार को सराहते हैं। हुकूमत को भी बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए, जिनमें मेरी अहलिया भी थी। मैंने कहा कि ये कोर्ट की अमानत है, मैं नहीं बता सकता, यहाँ तक कि अपनी अहलिया को भी नहीं बताया। जी नाजरीन, दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। मैं रियासत की तरफ से डायलॉग के लिए तैयार हूँ। बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 30 साल से रियासत के ख़िलाफ़ मुनस्सिब अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया। दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। हमने कभी सियासी मज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आएँ इलेक्शन इस्लाहात, फ़ंड की तकसीम पर बातचीत करें। सरफराज भुट्टी ने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानें कुर्बान की। किसी को हक़ नहीं कि बंदूक उठाए और कत्ल व गारत गिरी शुरू कर दे। गैर मुतवाज़न तरक्की को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। स्मगलिंग को किस तरह कारोबार कह सकते हैं? जिस सरदार के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़कर आया, मुझ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता। फसाद और इंतशार छोड़ें, आए मज़ाकरात करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूक, नौकरी, बेरोज़गारी को इशू बनाकर दहशत गर्दी की जाती है। शहरियों के हुकूक मिलने चाहिए, मगर मसले की तशख़ीस तो कोई होनी चाहिए। सरफराज भुट्टी ने कहा कि ख्वारिज का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। ग्वादर में 3 ख़वातीन,
2 بچوں اور 2 مردوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ دہشت گرد بلوچ بیانیاں بنا کر ملک توڑنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کو محرومی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دہشت گردی تو تمام صوبوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ افغانستان میں BLA کی بنیادیں رکھی گئیں، ریاست کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ افغانستان سے C-130 پر کون مرغے لے کر آیا تھا؟ جی ناظرین، دریا سنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے DI خان میں پولیس پر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ KP پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے۔ دہشت گردی کے بزدلانہ حملوں سے پولیس کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ DI خان میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید SHO سمیت اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ اس سے قبل صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ بانی PTI کی صحت سے متعلق حقائق چھپانا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بانی کو ڈاکٹرز اور فیملی تک رسائی نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی طالبات سے اپنے دفتر میں ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے تمام سرکاری جامعات کو خط بھیج دیا۔ خط میں جامعات سے کہا گیا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک خاتون فیکلٹی ممبر کو نامزد کیا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ خاتون فیکلٹی ممبر طلبات کے مسائل اور شکایات سن کر ان کا ازالہ کریں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔